हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी होगी रद्द। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आया मऊ कोर्ट का फैसला। अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा के साथ लगाया 3000 का जुर्माना। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग और वकील चैम्बर्स का किया उद्घाटन। योगी को बताया सबसे पॉपुलर सीएम। उन्होंने कहा कि इस देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जब तक बार और बेंच साथ में नहीं काम करते, तब तक हम न्याय के रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस किए गए निरस्त। डीएम ने पुलिस को उनके हथियार जमा कराने के दिए आदेश। गंज कोतवाली पुलिस के रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। आगरा एक्सप्रेसवे पर उद्योग नगर और बीकेटी में नैमिष नगर बसाएगा लखनऊ विकास प्राधिकरण। इस योजना से 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा आवास। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई योजना। यमुना प्राधिकरण ने एसेंट के सर्किट और एम्बर इंटरप्राइजेस को आवंटित की 116 एकड़ जमीन, जिसमें यीडा सिटी में बनाए जाएंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इस संयुक्त उद्यम में 4000 करोड़ का होगा निवेश। 4000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। बरेली में महाकुंभ में लगाई गई रोडवेज की 500 बसों की मरम्मत में घपला। भ्रष्टाचार के मामले में रोडवेज के सेवा प्रबंधक धनजीराम समेत बदायूं डिपो के एआरएम अजय सिंह को किया गया निलंबित। डीजल आपूर्ति में भी घपला आया सामने। भार संभालते ही उन्होंने साई इंटरप्राइजेस का ठेका किया था निरस्त। भोपाल में आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भव्य महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम ने कहा, आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार जिला कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए सुनाई उम्र कैद की सजा। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद आया यह फैसला। सितंबर 2022 में ऋषिकेश में हुई थी अंकिता की हत्या। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद की समय सीमा को काफी कम किया, जिससे सैन्य उपकरणों की खरीद में अच्छा खासा समय बचेगा। रक्षा खरीद में व्यापक सुधारों और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के उद्देश्य से ये सुधार किए गए हैं। इस पूरे सुधार में रक्षा खरीद की प्रक्रिया में 69 सप्ताह का समय बचेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने फिर उगला जहर। कहा, पाकिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारतीय प्रभुत्व को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा।